तो चलिए हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने आप बता दिया था बहुपद के बारे में, जिसमें आप सभी को बता दिया था गुणनखंड विधि से किस तरह से बहुपद का शून्य निकालते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं विवेचक विधि से बहुपद का शून्य किस तरह से निकाला जाता है। तो विवेचक विधि से बहुपद का शून्य निकालने के लिए सबसे पहले आप सभी के पास इसके बाद व्यापक रूप के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, यानी व्यापक रूप में किस तरह से सबसे पहले तोड़ेंगे, यानी किसी भी बहुपद को सबसे पहले उसको व्यापक रूप में तोड़ेंगे। व्यापक रूप में तोड़ने के बाद हम उसको लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर आपके पास बहुपद किसी को आपके पास कोई हर क्वेश्चन में बहुपद दिया है तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। यानी कि देखिए ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि जितना गुणांक रहेगा उसको लिखेंगे। बी बराबर लिखेंगे एक्स का गुणांक और सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे अचर पद, यानी कि ये जो गुणांक है यहाँ लिखेंगे। अब बी के जगह पर एक्स का गुणांक लिखेंगे और सी के जगह पर अचर पद। जैसे मैं आपको एक बताते हैं क्वेश्चन लेके, मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दे दिए जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी का शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको व्यापक रूप में तोड़ेंगे, यानी कि इसका व्यापक रूप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यानी इतना लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन हल्का यानी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो देखिए ए के जगह पर कितना है, यानी कि यहाँ पे ए के जगह पर कितना है 4, तो ए के जगह पर लिखेंगे 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, एक्स का गुणांक कितना है 2, यानी कि बी का गुणांक है 2 और सी अचर पद कितना है, सी अचर पद कितना है यहाँ पे तो 3, यानी कि 3 दे देंगे। अब यहाँ पे हमको निकालना है मूल बराबर। सबसे पहले मूल बराबर निकालेंगे, तो यानी कि मूल यानी कि डी बराबर। इसी तरह से इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको व्यापक रूप में इसको तोड़ देंगे। व्यापक रूप में तोड़ने के बाद यहाँ पे हमको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को ध्यान में रखना होगा, यानी कि मूल बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब द्विघात बहुपद का दो मूल होते हैं, द्विघात बहुपद का 2 मूल होता है, यानी कि एक अल्फ़ा 2 मूल होता है, उसको अल्फ़ा और बीटा से मान संकेत में लिखते हैं। यानी कि अल्फ़ा बराबर फार्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। अल्फ़ा बराबर फार्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। अब बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। इतना फार्मूला का अगर याद है तो चलिए विवेचक विधि से हम किस तरह से शून्य निकालते हैं उसके बारे में चलते हैं। इतना समझ में आ गया तो अब चलिए देखते हैं विवेचक विधि से किस तरह से हम शून्य निकालेंगे। विवेचक विधि से किस तरह से शून्य निकालेंगे, अगर अभी हमारे वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर देख लीजिए, जिसमें आपको पहला नंबर बता दिए थे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का शून्य निकालने के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले नंबर आपको एक क्वेश्चन लेके बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30। अब इसको हमको शून्य निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 का हमको शून्य निकालना है। तो सबसे पहले चलेंगे इसका व्यापक रूप, यानी कि व्यापक रूप में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इतना लिख लिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ए बराबर ए का मान कितना लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब बी एक्स यानी बी एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बी का गुणांक कितना है, बी का गुणांक है 13, और सी है जो यहाँ पे अचर पद, यानी कि सी बराबर कितना है, सी बराबर है 30, सी बराबर है हमको 30। तो अब निकालना है हमको मूल बराबर, यानी कि डी बराबर निकालना है। तो डी बराबर हम आपको अभी फार्मूला बताएं, यानी कि डी बराबर अभी आपको फार्मूला बताएं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, बी का मान हमको यहाँ पे पता है 13 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर 1 गुना सी के जगह पर 30। अब 13 के स्क्वायर कीजिए तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 × 12 यानी 120। अब इतना में से घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 49। घटा दिए 169 में से 120 घटा दिए तो आ गया 49। अब हमको निकालना है क्या शून्य,
तो शून्यक निकालने के लिए आपको फार्मूला अभी हमने बताया था कि अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है, यहाँ देखिए पहला नंबर अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो अब इसको ऊपर बैठाएंगे, यानी कि माइनस बी के जगह पर कितना मान है 13, यानी कि बी के जगह पर 13 प्लस रूट डी का मान कितना आया है, रूट डी का मान कितना आया है 49, तो 49 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे एक के जगह पर 1, तो 1 से गुना कर देंगे। देखिए सिर्फ हम लोग यहाँ से उठा कर यहाँ हम लोग इसको सिर्फ पुट किए हैं, यानी कि बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर है 13, तो 13 यहाँ पे लिख दिए। बी के जगह पर 13 प्लस के प्लस डी के जगह पर डी का मान कितना है 49, तो 49 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 बटा में 2a, तो a के जगह पर कितना है 1 से गुना कर देंगे। अब इसको करते हैं, देखिए 13 का 13, पहले हमारा ये फार्मूले में ही माइनस है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब इसको हम घटाएंगे, यानी कि अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से -13 घटेगा तो हमको आ जाएगा 6 बटा 2, यानी कि कट के आ जाएगा -3। पहला नंबर यानी अल्फ़ा बराबर हमको निकल गया है, कितना आ गया है अल्फ़ा बराबर -3। अब चलेंगे बीटा बराबर, यानी कि अब चलेंगे बीटा बराबर फार्मूला होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a। अब इसको समझते हैं, यानी कि -13 माइनस रूट डी की जगह पर 49 बाई 2 गुना 2 का मान कितना, a का मान कितना है 1। अब इसको गुना करेंगे, -13 माइनस 49 का वर्गमूल 7, अब 2, अब माइनस प्लस, यानी कितना आ जाएगा 20 बाई 2, कट के आ जाएगा 10। यानी कि हम लोग का इसका शून्यक 2 को निकला, पहला निकला अल्फ़ा बराबर हम लोग का शून्यक निकाला -3, अब बीटा बराबर निकला 10, यानी कि 10, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। चलिए, तो इतना तक समझ में आ गया। तो अब देखिए, आप समझते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि द्विघात बहुपद आपको दे दिया रहेगा और उनके गुणांक और उनके योग के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो उसको लिए सबसे पहले एक फार्मूला को हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कि उस फार्मूला को अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हमको निकालने आ जाएगा द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक हम फार्मूला सबसे पहले इसके द्विघात बहुपद को निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग सबसे पहले फार्मूला निकालते हैं, यानी कि इसके एक छोटा सा इसके हम एक फार्मूला निकालेंगे, यानी कि देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका हमको शून्य निकाल के इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप सभी को हमने बताया था कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकलता है, यानी कि एक अल्फ़ा बराबर एक बीटा बराबर। मान के चलिए कि एक द्विघात बहुपद है, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को बताए थे सबसे पहला नंबर बताए थे अल्फ़ा बराबर, यानी कि अल्फ़ा बराबर आपको फार्मूला बताए थे -b प्लस रूट डी बाई 2a, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको फार्मूला बताए थे बीटा बराबर -b माइनस रूट डी बाई 2a। ये आप सभी को हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, यानी कुछ देर में कुछ ही पहले आपको ये फार्मूला आपको बताए हैं। तो अभी हम आपको सिद्ध करके बताने जा रहे हैं कि यानी द्विघात बहुपद के गुणांकों और द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता किस तरह से जांचेंगे, इसके लिए एक फार्मूला हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस फार्मूला को निकालेंगे, फिर इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपको क्लियर होगा। कुछ ही देर में आपको क्लियर हो जाएगा, तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, मान के चलिए कि एक फार्मूला हमने मान लिया। अब हमको निकालना है गुणांकों, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक के गुणांक और बीच संबंध निकालना है। गुणांकों बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो पहले में चलेंगे अल्फ़ा बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर चलेंगे। तो अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, प्लस है तो प्लस। बीटा बराबर फार्मूला होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a। इतना तो लिख लिया। अल्फ़ा बराबर फार्मूला ये होता है, इसको लिख लिया। बीटा बराबर होता है b
का बराबर लिख लिए। अब इस सम को देखिए किस तरह से हम हल करते हैं, यानी कि 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, तो इसको दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इसके दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a का एलसीएम 2a। अब यहाँ से भाग देंगे तो कटेगा एक मरतबे, तो यहाँ पे लिखेंगे -b√da प्लस माइनस b-√d। अब यहाँ पर देखिएगा कटता है तो काटेंगे, यानी कि प्लस में √d और माइनस में √d कट गया। अब आ गया हम लोग का यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, निकल के आ जाएगा -b और -2b/2a। तो 2a से 2a ख़त्म, बच जाएगा -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आ जाएगा -b/a। ए आ गया तो हम लोग का अब प्लस बराबर, अब हम गुणांकों के बीच यानी कि गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो फिर इसी तरह चलेंगे, यानी कि अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है -b, अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है -b प्लस √d/2a इंटू -b-√d/2a। अब इस दोनों को गुना करेंगे, यानी कि दो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 2a का गुना करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, देखिएगा कि यहाँ भी है एक संख्या एक है, यहाँ भी है माइनस और प्लस खाली दिया, तो क्या हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो हाँ तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको a मान लेंगे, इसको b, तो -b स्क्वायर √d स्क्वायर। इतना कर लिए, या नहीं समझ में आया तो फिर से समझते। देखिए सबसे पहले तो हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य का और गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना फार्मूला होता है, इसको अल्फ़ा बराबर यहाँ बैठा दिए, बीटा बराबर यहाँ बैठा दिए। अब दोनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके हमको 2 बचा, काट दिए, हमको बच गया b/a। अब हमको अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यानी गुणांकों के बीच संबंध, यानी गुना में भी संबंध हमको स्थापित करना है, तो गुना में किए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोनों को गुना कर दिए तो 4a के स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ए और बी के फार्मूला पर तोड़ दिए। अब यहाँ पे चलते हैं b -b के स्क्वायर b स्क्वायर माइनस √d के स्क्वायर d/4 के जगह पर नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का b स्क्वायर माइनस d के आप सभी को फार्मूला बताए हैं, यानी d बराबर आपको फार्मूला हम बताए थे, d बराबर आपको अभी हम बताए थे, d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर फार्मूला मैंने आपको बताया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, d बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अब आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4ac/4a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठा दिए। अब यहाँ से इसको निकालिए, यानी कि b के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √d के स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म होता है, यानी कि ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसको गुना करके लिख दिए। अब यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस 4d के फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसको काटेगा, यानी कि प्लस में b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर कट गया, 4 कट जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो हमको बच गया कितना c/a, यानी कि इसको सीधा करके लिख देंगे a/c। तो आ गया हमको अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर a/c, यही सिद्ध करना था। अब देखिए हमको 2 फार्मूला निकल कर आ गया, जिसमें आप सबको पहला बताएं अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपसे फार्मूला पूछे तो आपको बोलना है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अगर आपसे फार्मूला पूछे तो आपको बोलना है -b/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपसे फार्मूला पूछे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला पूछे तो a/c, यानी कि अल्फ़ा इंटू a/c आ जाएगा, a/c आ जाएगा। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।